नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त ऋतिक और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो सच में सुनने के बाद आप रात को अकेले बाहर निकलना तो दूर, अपने कमरे की खिड़की से भी बाहर झांकने से डर जाओगे। ये कहानी है जापान के टोक्यो शहर की, जहां रात के 2 बजे एक ऐसी महिला की आत्मा सड़कों पर घूमती है जिसे देखकर अब तक दर्जनों लोग पागल हो चुके हैं और कुछ तो कभी लौटे ही नहीं। कहानी सुनने से पहले एक बात सोचो, अगर किसी सड़क पर हर रात कोई एक ही औरत दिखाई दे, वही सफेद कपड़े, वही अम्ब्रेला और वही खामोश चेहरा, तो क्या तुम उसे इंसान मानोगे या कुछ और? धीमी फुसफुसाहट की आवाज, ओ कायरी, कायरिनसाई जापानी में। वापस आओ। यह घटना शुरू होती है टोक्यो के किनारे वाले इलाके शिनागावा से। एक जगह है टोत्सुका टनल रोड, जिसे लोग अब द विस्परिंग रोड कहते हैं। वहां के लोकल ड्राइवर कहते हैं कि उस रोड पर अगर कोई अकेले बाइक या कार लेकर रात में गुजरता है तो पीछे सीट पर किसी के बैठने का एहसास होता है और शीशे में झांको तो एक औरत दिखती है। लंबे काले बाल, गीले कपड़े और होंठों पर वो ठंडी मुस्कान। लोगों ने उसका नाम रखा है ओनन्ना नो यूरेई, मतलब वो औरत जो लौट नहीं सकी। अब कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। साल था 1989। जापान में उस वक्त एक महिला रहती थी, नाम आइको तानाका। वो एक नर्स थी, बहुत दयालु, अपने काम में हमेशा मुस्कुराती हुई। लेकिन उसके अंदर एक दर्द था। उसका फियांसे एक हादसे में मारा गया था, उसी सड़क पर जहां आज उसकी आत्मा देखी जाती है। कहते हैं उस रात भारी बारिश हो रही थी। आइको अपने फियांसे रिंजी को बचाने दौड़ी थी, पर कार फिसल गई और टनल के अंदर जाकर पलट गई। रिंजी की वहीं मौत हो गई और आइको बुरी तरह घायल हुई। 3 दिन बाद उसी अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। मरने से पहले उसने बस एक बात कही थी, रिंजी, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद उस टनल के पास कई अजीब घटनाएं होने लगी। कहते हैं आइको की मौत के कुछ हफ्तों बाद रात में वहां से गुजरने वाले लोगों को किसी के रोने की आवाज आने लगी। कभी कोई हंसी, कभी सिसकियां और कभी कदमों की आहट। एक टैक्सी ड्राइवर हिरोशी ने पुलिस को बयान दिया, रात के 2:15 बजे मैंने एक महिला को देखा, सफेद कपड़े में। वो टनल के बीचों बीच खड़ी थी। मैंने गाड़ी रोकी, पर जब नीचे उतर कर देखा वहां कोई नहीं था। सिर्फ साइड मिरर में वो दिखी, मेरे ठीक पीछे। कुछ महीनों बाद 3 कॉलेज स्टूडेंट्स जो रोमांच के लिए उस सड़क पर गए थे, वो भी लौटकर नहीं आए। उनकी कार 200 मीटर दूर टनल के बाहर खाली मिली और सीट पर पानी के निशान थे, जैसे कोई गीले कपड़े वाला वहां बैठा हो। अब तुम सोच रहे होगे ये तो अफवाहें होंगी, लेकिन 1991 में टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन की थी। रिपोर्ट में लिखा गया था, मल्टीपल इंसिडेंट्स ऑफ ड्राइवर हेलुसिनेशन, कार क्रैशेस एंड डिसअपीयरेंसेस नोटेड इन टोत्सुका टनल एरिया। नो ह्यूमन प्रेजेंस डिटेक्टेड ड्यूरिंग पेट्रोल। मतलब हर रिपोर्ट में ड्राइवरों ने एक औरत को देखने की बात कही, पर वहां कोई इंसान था ही नहीं। एक फोटो भी वायरल हुई थी उस वक्त। एक पुलिस अफसर की बॉडी कैम में किसी महिला की परछाई कैद हुई थी, जो कुछ सेकंड बाद गायब हो गई। साल 2018 में एक जापानी यूट्यूबर रीजी कोंडो ने हॉन्टेड जापान नाम की सीरीज शुरू की। उसका तीसरा एपिसोड था वॉकिंग अलोन ऑन टोत्सुका टनल रोड एट 2 AM। वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था। वीडियो में सब कुछ सामान्य था। फिर अचानक उसने कहा, वेट, डिड यू हियर दैट? समवन्स वॉकिंग बिहाइंड मी। उसके कैमरे में पीछे सिर्फ धुंध दिख रही थी। फिर स्क्रीन झटके से गिरती है और बस एक ठंडी आवाज सुनाई देती है, कैरिनासाई, वापस आओ। रेजी कभी घर नहीं लौटा। वीडियो वहीं खत्म हो जाता है। पुलिस ने उसका कैमरा टनल के बाहर से बरामद किया, लेकिन कैमरे पर उसके फिंगरप्रिंट नहीं थे। किसी और ने उसे पकड़ा था। आज भी वहां के बुजुर्ग कहते हैं वो औरत हर साल अपनी मौत की तारीख पर उस सड़क पर निकलती है। बारिश होने पर वो टनल के अंदर खड़ी होकर छतरी खोलती है और हर गुजरती गाड़ी को देखती है, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। कुछ लोग मानते हैं अगर आप गाड़ी रोककर उसे पूछो,
क्या आपको मदद चाहिए? तो वो धीरे से आपकी तरफ मुस्कुराती है और कहती है, मुझे मेरे मंगेतर तक पहुंचा दो। लेकिन जो भी उसे लिफ्ट देता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। 2021 की एक जापानी न्यूज रिपोर्ट में एक बुजुर्ग ड्राइवर मिस्टर केंजीरो का बयान था। वो 30 सालों से उसी रास्ते से रोज गुजरता था। उस दिन बारिश थी, रात के करीब 1:45। वो कहता है, मैंने देखा एक औरत हाथ हिला रही थी। उसके बाल गीले थे और उसने सफेद ड्रेस पहनी थी। मैंने गाड़ी रोकी, उसने बिना कुछ कहे पिछली सीट पर बैठ गई। पूरा रास्ता वो खामोश रही, बस बार बार शीशे में अपनी परछाई देखती रही। जब केंजिरो घर पहुंचा उसने पीछे देखा, सीट पर कोई नहीं था, बस सीट पूरी भीगी हुई थी और एक ठंडी खुशबू थी, जैसे बारिश की मिट्टी और धुएं की मिली जुली गंध। अगले ही दिन केंजिरो को दिल का दौरा पड़ा। मरने से पहले उसने अपने बेटे से बस एक बात कही। वो मुझसे बोली थी, मैं लौट आई हूं, अब मैं अकेली नहीं हूं। कहते हैं 2023 में फिर से उस रोड पर कई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। हर बार जब रात के 2 बजे रिकॉर्डिंग चलाई गई, कैमरे की फ्रेम में अचानक स्टैटिक नॉइज आ जाती थी। कभी किसी परछाई की झलक, कभी किसी के चलने की आहट, और उस स्टैटिक के बीच हमेशा एक ही आवाज आती थी, रेंजी। शायद वो अब भी अपने फियांसे को ढूंढ रही है, या शायद अब वो हर उस इंसान को बुलाती है जो अकेला हो। कुछ जापानी लोक कथाओं में कहा गया है, अगर किसी आत्मा की मौत अधूरी मोहब्बत के कारण होती है तो वो युरेई बन जाती है। ऐसी आत्मा जो तब तक नहीं जाती जब तक उसे वो नहीं मिलता जिसके लिए वो मरी थी। आइको की आत्मा अब भी वही है, तुत्सुका टनल रोड पर। कहते हैं, अगर तुम कभी जापान जाओ और रात में कहीं से किसी औरत की सिसकी सुनो तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि वो तुम्हें देख रही होती है, बस एक मुस्कुराहट के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। और बस आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें और कहानी को हाइप भी जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।